आज पूरे वर्ल्ड की मीडिया के पास केवल एक ही न्यूज़ है और वो है रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही लड़ाई के बारे में। मैं आपको एक बात बता दूं, ज़्यादातर जो हम न्यूज़ देखते हैं हमें बार बार ये बताया जाता है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर एटम बॉम्ब डालेगा या कोई थर्ड कंट्री रशिया को धमकी देता है कि अगले आधे घंटे में या 2 घंटे में या विद इन 30 आवर्स रशिया के ऊपर परमाणु अटैक होगा। और कई बार ये भी सुनने में आता है कि इंडिया को धमकी मिली है, चाइना ने दी है या अमेरिका ने दी है। तो इस टाइप की जो न्यूज़ हैं ये इतनी बढ़ा चढ़ाकर क्यों है? इसका पहला कारण तो ये है कि आज वर्ल्ड मीडिया एक कॉमर्शियल इंडस्ट्री बन गई है। इस तरह की न्यूज़ को अगर बढ़ा चढ़ाकर न बताया जाएगा तो वो न्यूज़ कोई नहीं देखता। तो इन सभी बातों के बीच में से मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ना तो कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर आज एटम बॉम्ब डालेगा और ना ही थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। इसकी संभावना बहुत कम है। और ऐसा क्यों होगा, इसी चीज को समझने के लिए मैं मुकेश सानवान आप सभी का चेतन ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। हम इसके पीछे 3-4 लॉजिक देखेंगे। सबसे पहले तो हम देख ले आज पूरे विश्व में चल क्या रहा है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, हर कंट्री अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को जोड़ना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है। इसका एक रीज़न ये है कि अगले 10, 15 या 20 सालों के अंदर अंदर एक वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा वॉर होगा जिसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं। जब अगले वर्ल्ड वॉर में जो 15-20 साल में होगा उसकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर हम महाभारत का एग्जाम्पल देखते हैं तो जो महाभारत का युद्ध था वो तभी हुआ जब पूरा वर्ल्ड, उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड जब तक 2 खेमों में, 2 ग्रुप में नहीं बट गया था तब तक महाभारत का युद्ध नहीं हुआ। इसी तरह हम कह सकते हैं आज जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 ग्रुप में क्लियरली डिवाइडेड नहीं है। इसी वजह से ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। एक दूसरा कारण ये है वर्ल्ड वॉर न होने का कि आज हर कंट्री दूसरे 2, 3 या 4 कंट्रियों के साथ दुश्मनी रखता है। अगर ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के अंदर दूसरे देश भी आज कूद जाते हैं तो उनकी अपने जो निजी दुश्मन है उनके साथ दुश्मनी पूरी नहीं होगी। जो मन का मलाल है मन में रह जाएगा। इसीलिए जो देश अपने निजी दुश्मनों के साथ दुश्मनी निकालना चाहते हैं वे भी नहीं चाहते कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। एक तीसरा रीजन ये है कि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, हल्दी लगे ना फिटकरी रंग आए चोखा। तो आपने देखा होगा पीछे कोविड-19 एक वायरस आया, फिर उसके बाद ओमिक्रॉन आया, अब डेल्टा वायरस आता है। तो कहने का मतलब एक मारने की एक ऐसी विधि आज जो हमने तैयार कर ली है जिसको यूज करने के बाद किसी कंट्री के ऊपर ना तो कोई दोष लगता है ना कोई सबूत बचता है। पीछे जो वायरस आए, अलग अलग टाइम में जो लहरें आई जिसमें पूरे वर्ल्ड में लाखों या यूं कहें कि करोड़ से ज़्यादा आदमी मर चुके हैं, अभी तक पक्का नहीं हुआ कि ये वायरस किस कंट्री ने छोड़े थे। तो जो आज विश्व की साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, इतना घातक बायोलॉजिकल वेपन है, इस वेपन में बहुत कम खर्चे में सामने वाले राष्ट्र की काफ़ी ज़्यादा हानि हो सकती है। तो हम इतने बड़े पैमाने पर युद्ध क्यों करेंगे, क्यों अपनी बदनामी लेंगे? चोरी छिपके जब लाखों और करोड़ों हत्याएं हो सकती हैं तो अपने सिर के ऊपर बदनामी का सेहरा कौन राष्ट्र बंधवाना चाहेगा? शायद आप इस बात को भी समझ गए होंगे। तो अब आप ये देखें ये वो इतना बढ़ क्यों रहा है, रशिया ने इसके ऊपर अटैक क्यों किया यूक्रेन के ऊपर, इन्हीं सभी बातों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो का सार ये है, एटम बॉम्ब नहीं डाला जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। आने वाले टाइम में जो वॉर होंगे वो चुपके से होंगे, बायोलॉजिकल वेपन से होंगे। और मीडिया में जितनी भी न्यूज़ आती हैं कि एटम बॉम्ब डाला जाएगा या नाटो के जो कंट्री हैं वो इकट्ठे हो गए, ये मीडिया बढ़ा चढ़ाकर इन बातों को बता रहा है। उम्मीद है वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा।